अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर इमिग्रेशन न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। आज की वीडियो में हम एक ऐसे मुल्क के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका आप टेम्परेरी 3 साल का रेजिडेंट परमिट घर बैठकर, अगर आप पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, यूएई में, सऊदी अरब में, यहाँ पे भी आप मौजूद हैं, आप अपने घर बैठकर इस मुल्क का 3 साल का टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट हासिल कर सकते हैं। ये परमिट किस तरह मिलेगा, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से कागजात आपको चाहिए, कितना अरसा लगेगा, कितनी फ़ीस आपकी लगेगी, सारी डिटेल आज की वीडियो में मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल पे, अगर आप नए भी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि मैं आपके ताउन का हमेशा मोहताज हूँ। दोस्तों, ये मुल्क है, इस मुल्क का नाम मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप अगर टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट 3 साल का अप्लाई करते हैं तो आपको किसी भी किस्म का जॉब ऑफर लेटर नहीं चाहिए, आपको किसी किस्म का वर्क परमिट नहीं चाहिए, आपको किसी किस्म की इंग्लिश लैंग्वेज या आइलेट्स वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी फ़ीस है 50 यूरो। और ये किस तरह मिलता है, इसका क्या अमल है, आपने क्या करना है और किस तरह आपने अपनी एप्लीकेशन तैयार करनी है, और आप जब वहाँ पे जाएंगे तो आपने वहाँ पे क्या करना है, 4 स्टेप्स हैं सारे। उम्मीद है आप वीडियो दिलचस्पी से देखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, फिर आपकी समझ में सारी बात आ जाएगी। वक्ती तौर पर आपको ये कंफ्यूजिंग नज़र आ रहा है कि वो कौन सा मुल्क है, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ कि इस पे बहुत कम वीडियोस बनी हैं और आपके लिए ये ड्रीम है। दोस्तों, लग्जमबर्ग दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जो इस वक्त दुनिया में सबसे अमीर तरीन मुल्क है। अभी मैं तनख्वाहों की बातें नहीं करता हूँ कि वहाँ पे आपको तनख्वाह कितनी मिलेगी, पहले मैं बात करता हूँ कि आपको टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट कैसे मिलेगा, इसकी फ़ीस कितनी है। तो दोस्तों, इसकी फ़ीस है कितनी, 50 यूरो। लेकिन आपको वीज़ा अप्लाई करने से पहले एक काम करना पड़ता है। काम क्या करना पड़ता है कि आपको एक सफ़ेद कागज़ लेना पड़ता है। सफ़ेद कागज़ पे आपको पेन के साथ लिखना पड़ता है वहाँ की अथोराइजेशन ऑफ टेम्परेरी स्टे के लिए एप्लीकेशन। आपने एक दरख्वास्त लिखनी है लग्जमबर्ग होम डिपार्टमेंट को या उनके वजारत दाखिला को, या आपने इसको आप बाई पोस्ट, मैं एड्रेस आपको दूंगा, आपने एप्लीकेशन लिखनी है। उस पर आपने मकसद लिखना कि आपको टेम्परेरी अथोराइजेशन ऑफ स्टे क्यों चाहिए। दोस्तों, मैं आपको ये बात बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में अगर आप बार्बर हैं, अगर आप मिस्त्री हैं, कारपेंटर हैं, या डेकोरेटर हैं, या डॉक्टर हैं, या नर्स हैं, तो आपको एक उस एप्लीकेशन पे एक प्लान लिखना पड़ेगा कि आपने लग्जमबर्ग जाके नर्सिंग की दुकान खोलनी है, आपने डेंटिस्ट की दुकान खोलनी है, आपने एक कंपनी बनानी है जहाँ पे आपने एस्टेब्लिशमेंट करना है, आपने बिल्डिंग का काम जिसमें रूफिंग आता है, पेविंग आती है, प्लास्टरिंग आता है, ब्लॉक वर्क, ब्लिक वर्क, डेकोरेशन, सब, यानी कि जो भी आप कर सकते हैं। अगर आप बार्बर हैं तो आपने ये कहना है कि आपने वहाँ पे जाके एक सैलून खोलना है, ब्यूटी शॉप खोलनी है, या अगर आपने कोई और कंपनी खोलनी है तो उसका प्लान आपने वाज़े तौर पे उस दरख्वास्त पे लिखना है कि आपने वहाँ पे जाकर क्या करना है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन की कोई फ़ीस नहीं है, एड्रेस मैं आपको दूंगा। आपने अगर आपके मुल्क में जहाँ भी है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में लग्जमबर्ग की एम्बेसी है तो आपने वहाँ पे जाकर जमा करानी है, या आपने अपनी एम्बेसी में उस एम्बेसी को ये डॉक्यूमेंट, ये दरख्वास्त पोस्ट कर देनी है, रजिस्ट्री करनी है कि उसके साथ क्या करना है, आपने वो जो रिकॉर्डेड रजिस्ट्री करनी है ताकि उसका प्रूफ हो। अगर आप अगर आप ये एप्लीकेशन देते हैं तो इसके लिए आपके लिए कोई फ़ीस नहीं है। अगर आपके मुल्क में लग्जमबर्ग की, पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश, यहाँ व्हाट्सोएवर अगर आपके पास लग्जमबर्ग की एम्बेसी नहीं है तो आप बेल्जियम की एम्बेसी में भी ये दरख्वास्त दे सकते हैं, या डायरेक्ट आप लग्जमबर्ग की होम ऑफिस को ये दरख्वास्त आप दे सकते हैं। इस दरख्वास्त में आपने अपना एक प्लान लिखना है कि आपने वहाँ पे जाकर क्या करना है। इसका ये होता है टेम्परेरी अथोराइजेशन ऑफ स्टे। दोस्तों, इसका प्रोसेस कितना है, लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसके साथ आपने दोस्तों इस दरख्वास्त में आपने जो नेक्स्ट 2 स्टेप्स हैं ना उनके बारे में भी एप्लीकेशन लिखनी है कि वहाँ पे जाकर आपका बिजनेस प्लान किस तरह इम्प्रूव होगा, और वहाँ पे जाकर आपने पीआर यानी रेजिडेंस परमिट कैसे हासिल करना है। ये दरख्वास्तें भी आपने साथ ही लिखनी है। इस दरख्वास्त के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको बताता हूँ। आपका एक पासपोर्ट, फ़ोटोग्राफ,
पुलिस का क्रिमिनल रिकॉर्ड जो क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास, आप जब प्लान दे रहे हैं, बिज़नेस का प्लान दे रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई दुकान है, कोई मकान है, कोई जायदाद है, कोई ज़मीन है, कोई प्लाट है, तो आपके ज़रूरी नहीं कि आपके बैंक में ये सारे पैसे हों। आप ये उस जो आपका दुकान है, मकान है, प्लाट है या कोई और आपकी ज़मीन है, तो उसके कागज़ात लगाकर ये बताएं कि आप ये इस चीज़ को फ़रोख्त करके वहाँ पर जाकर अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास बैंक में पैसे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपके पास जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसका सबूत आपने, उसकी फ़ोटो कापी आप लगानी है, तमाम कागजात की फ़ोटो कापी लगानी है जब आप टेम्परेरी अथोराइजेशन ऑफ स्टे की एप्लीकेशन देते हैं। तो जब आपकी ये एप्लीकेशन चली जाएगी दोस्तों, तो इस एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए उनको चाहिए 3 महीने। आपने पोस्ट कर दी या आपने मुल्क में मौजूद लग्जमबर्ग की एम्बेसी में जाकर जमा करा दी, जहाँ भी जो भी किया, 3 महीने का प्रोसेस है। 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्या मिलेगा? टेम्परेरी अथोराइजेशन ऑफ स्टे का एक आपको लेटर मिल जाएगा। जब आपके हाथ में ये लेटर आएगा तो ये लेटर लेकर आपने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपने इस दरख्वास्त के साथ लगाए थे, यानी पासपोर्ट, फ़ोटो, बैंक के पेपर, ज़मीन जायदाद का वो जो भी कागजात हैं वो लगाकर आपने ये अप्लाई करना है लग्जमबर्ग एम्बेसी में, चाहे अगर आपके मुल्क में, पाकिस्तान में है। अगर आपके मुल्क में नहीं, अगर पाकिस्तान से बाहर से आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके आपने वीज़ा एप्लीकेशन देनी है। वीज़ा एप्लीकेशन आपने वहाँ से फॉर्म लेना, पूरा फिल अप करना है और उसके साथ ये तमाम डॉक्यूमेंट कागजात लगा के आपने वहाँ पे अप्लाई करना है। फ़ीस है इसकी जनाब कितनी? 50 यूरो। इस अमल में 15 दिन लगते हैं। 15 दिन के बाद आपको क्या मिलेगा? वीज़ा मिल जाएगा, जो मैं कहता हूँ गारंटी से आपको मिलेगा। अब 15 दिन जब आपको वीज़ा मिलेगा, जब आप अपनी एप्लीकेशन जमा कराते हैं, तो दोस्तों उस वक्त जब आपको टेम्परेरी अथोराइजेशन ऑफ स्टे का लेटर मिल जाता है, तो अगर आपके 12 साल से कम के बच्चे हैं तो उनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उनकी फ़ीस है 35 पाउंड। अगर 18 साल तक आपके बच्चे हैं तो उनकी फ़ीस है 50 यूरो, पाउंड नहीं यूरो, या तो आप उनका भी, आप टेम्परेरी अथोराइजेशन ऑफ स्टे मिलने के बाद आप अपने तमाम बच्चे, चाहे 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, उनके लिए 18 साल से कम है तो उनकी 12 साल से कम उम्र बच्चों की फ़ीस है 35 पाउंड, और 12 साल से 18 साल के दरमियान के बच्चों की फ़ीस है 50 यूरो। सॉरी, मैं हमेशा पाउंड बोल देता हूँ क्योंकि मैं इंग्लैंड में रहता हूँ तो पाउंड बोल देता हूँ। आप उनको भी अपने साथ ले जा सकते हैं। आपने एप्लीकेशन जमा करा दी, टेम्परेरी अथोराइजेशन ऑफ स्टे आपको मिला, आपने एप्लीकेशन जमा की, आपको वीज़ा मिल गया। अब आपने जब ट्रैवल करना है, ट्रैवल करने के बाद जब आप वहाँ पे जाएंगे, लग्जमबर्ग पर जाएंगे, तो सबसे पहले आपने वहाँ की अथॉरिटी को आगाह करना है। आपने एक बयान अलफी लिख के देनी है कि हम लग्जमबर्ग में आ गए। तो उस जब आप वो वहाँ पे जमा कराएंगे होम डिपार्टमेंट ने, तो आपको मिलेगा मेडिकल की अपॉइंटमेंट। मेडिकल आपने जब कराना, साथ ही आपने बिजनेस प्लान की अप्रूवल के लिए भी एप्लीकेशन जमा करा देनी है। अब आपको मेडिकल के लिए आपको वहाँ पे मज़ीद 50 यूरो खर्च करना पड़ेंगे, और बिजनेस अप्रूवल जो प्लान है उसकी अप्रूवल, उसका परमिट जो आपको मिलेगा 50 आपने यूरो उसके जमा कराने हैं। टोटली आपका खर्चा होता है 180 यूरो। इस तरह आप जनाब वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे जाकर आपको जब आप जमा कराएंगे ये मेडिकल की जो आपने कराना है और बिज़नेस अप्रूवल का जो प्लान आपने जमा कराना है, इसमें तकरीबन 3 महीने लगते हैं। 3 महीने के बाद आपके पास टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट लग्जमबर्ग का मीन शेंगन का वीज़ा आपके हाथ में है। आपने कोई ज़रूरी नहीं है कि जब कागज़ आपको मिल जाए तो आपने बिज़नेस ही करना है। आप वहाँ पे जो मन में आए वो करें। मुझे दें दुआएं। ये बहुत अच्छा प्लान है, बहुत अच्छी पॉलिसी है। दोस्तों दुआ करना कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। अल्लाह ताला आपकी दोस्तों की मदद से, आपके लोगों के ताउन से ये ग्रो अप हो जाए, और आप समझ गए हैं कि सब्सक्राइब करना ना भूलना। खुदा हाफिज़।